नानी, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं चाहकर भी मुनज़्ज़ा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। अंसा क्या कहती? वो तो किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे मना करती है मुनज़्ज़ा से मिलने से। एक औरत होकर उसे मुनज़्ज़ा की बेबसी दिखाई नहीं दे रही? मुझे अंसा से ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। फैजान की नफरत क्या कम थी कि हर कोई मेरी बच्ची को दुख देने के लिए तैयार। अरे वो तो ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से कोई बात करती है, सारा दिन कमरे में पड़ी रोती रहती है। फैजान के रवैये ने उसे बहुत दुखी कर दिया। और शहरोज, अब तो फैजान की तरह मुनज़्ज़ा भी मलिया से नफरत करने लगी है। हालांकि मुझे पता है मलिया किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैंने उसके साथ 1 साल नहीं, मुझे लगता है सदियां गुजारी हैं। मैंने उसकी आंखों में फिक्र देखी, लेकिन शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदगी तो गुनहगार की आंखों में होती है। ये फ्रेम तोड़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम्हारे दिल में इनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो नहीं रही। ये औरत तुम्हारी माँ है। तुम्हें क्या पता कि इन्होंने कितनी तकलीफें उठाकर तुम्हें ये जिंदगी दी। औरत गलत हो सकती है, माँ गलत नहीं हो सकती। मैं जानता हूं इस घर में सब उनसे नफरत करते हैं, सब उनसे सख्त नाराज हैं, मगर तुम तो उनसे नफरत नहीं करो मुनज़्ज़ा, फॉर गॉड्स सेक। तो तुम्हें बताओ शहरोज, मैं क्या करूं? बाबा की ये हालत मुझे सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि अपने आप से नफरत करने पे मजबूर कर रही। कब तक मैं अपने बाबा की मुस्कुराहट थी, और आज उनके दुख की सबसे बड़ी वजह हूं। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं नफरत ना करूं? मैं मामू से बात करूंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस ओवरऑल सिचुएशन में तुम्हारा क्या कसूर है। देखो, मामू का गुस्सा, उनकी नाराजगियां, नफरतें अपनी जगह, लेकिन मामू एक घर में एक छत के नीचे रहकर यूं रिश्ते तकसीम नहीं कर सकते। नहीं, मेरी किस्मत में बाबा की जितनी मोहब्बत थी उन यादों को याद करके सारी जिंदगी जी लूंगी। मैं अपने बाबा को मजबूर नहीं देख सकती। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे जिनसे उनको दुख पहुंचे, प्लीज। बस मैंने कह दिया, मैं बाबा को और मजबूर नहीं देख सकती। मेरे बाबा का दुख बहुत बड़ा है। बाबा मामा से बहुत मोहब्बत करते थे। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनकी जरा सी दी हुई चोट बहुत तकलीफदेह होती। और मैं अपने बाबा के सीने का सबसे बड़ा घाव हूं। प्लीज ऐसी बातें मत सोचो, रिलैक्स। मामू का गुस्सा खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस अब नहीं रोना।
फैजान, तुम तो कहते थे कि तुम मरिया से नफरत करते हो, जबकि तन्हाई में उसकी यादों का सहारा बनाकर रखा हुआ है। बीजान प्लीज, मैंने किसी की यादों को अपना सहारा नहीं बनाया। जिसे जिंदगी से निकाल दिया सो निकाल दिया। यकीन नहीं आता कि तुम वही फैजान हो जिसने अपने आप से कई वादे किए थे, मुनज़्ज़ा को खुश रखने का, उसे हर दुख से दूर रखने का वादा। क्या हुआ उन वादों का फैजान? मुनज़्ज़ा को डांटते हुए जमीन ना लरज़ी, आसमान नहीं टूटा। मरिया कहती रही तुमसे कि मुनज़्ज़ा से बेहद मोहब्बत मत करो, मत करो, लेकिन तुम नहीं रुके। और इतनी मोहब्बतों के बाद वो तुम्हारी नफरत नहीं सह पा रही है। क्यों दे रहे हो उसको इतना दर्द? बीजान, मैं कोई हातिम ताई नहीं हूं कि लोगों के दर्द दूर करूं। थक गया हूं लोगों के बोझ उठाते उठाते। इससे पहले कि मैं खत्म हो जाऊं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, तन्हा छोड़ दे। तुम तो नाशुक्र की पता नहीं कौन से मकाम पे जाकर बैठ गए हो, जहां से सिर्फ तुम अपनी तड़प महसूस कर रहे हो। मुनज़्ज़ा की दुख नहीं दिखाई दे रहे। याद रखो, गलतियों को दरगुजर करने से ही जिंदगी गुजरती है। मुनज़्ज़ा का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने इस घर में आंख खोली, फिर वो मासूम बेगुनाह किसी और की सजा क्यों बर्दाश्त करे? उसकी आंखों के आंसू देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघलता, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल से खुदा का खौफ मर गया है। मैं कौन सा जिंदा हूं बीजान? ये जो मैं आपके सामने हूं, क्या मैं ऐसा था? मार दिया सब लोगों ने मुझे मिलके। जिंदा लाश हूं मैं। घुटन हो रही है मुझे जान। खुली फिजा में जाना चाहता हूं। आप करीम बाबा को बोलो कि मुझे चाय दे दे। या अल्लाह, मुझे मेरी गफलत के लिए माफ कर दे। कहते हैं दर्द तब तक दर्द रहता है जब तक खुदा को दिल से याद ना कर ले। लोग का सारा प्यार पाकर दुनिया की भूल भुलैयों में इतना घूम गई थी मैं कि तेरा शुक्र अदा करना ही भूल गई। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। मेरे बाबा को इतनी अजियत मत देना। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबको इतनी खुशियां बांटने वाले मेरे बाबा आज इतनी तकलीफ में मेरी वजह से। अगर मेरी मौत उनकी जिंदगी का सुकून है तो प्लीज अल्लाह ने मुझे अपने पास बुला ले।
जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। वो बादल मुझसे खफा हुआ, जो प्यार की बारिश करता था। उस पेड़ की छाँव दूर हुई, जो मुझ पर साया करता था। वो बादल मुझसे खफा हुआ, जो प्यार की बारिश करता था। उस पेड़ की छाँव दूर हुई, जो मुझ पर साया करता था। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। मुनस्सा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हालत बनाई हुई तुमने? नौकर कहाँ है सब? दादी, उन सबको मैंने निकाल दिया है। आज से घर का सारा काम मैं खुद ही क्या करूंगी। और आपने देखा नहीं घर कितना चमक रहा है। दादी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, कर दिया ना तुमने पड़ा है। बेटा, मैं तुम्हें ऐसे काम करते नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें शहजादियों की तरह पाला है। तुम ये नहीं करोगी, सब छोड़ दो। दादी, अपने घर के काम करने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना, तुम नहीं करोगी सब कुछ। मेरी जान हो तुम, मेरी शहजादी हो तुम। जानती हूँ दादी, और ये भी जानती हूँ कि आपकी इस मोहब्बत का कर्ज मैं सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकूं। इससे अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे हुआ करूं तो मेरे सामने मत आया करो, और आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। जाओ। मुनज़्ज़ा, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। मुनज़्ज़ा, मुझे खुद से इतना दूर तो मत करो प्लीज, फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो। मुझे इतना हक तो दो कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं। क्यों नजरें फेर ली बाबा ने, क्यों बेटी का दिल तोड़ दिया। इस दर्द के तपते सहरा में
मुझको रोता छोड़ दिया। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। मेरे बाबा मुझसे रूठ 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 गए। रोज इधर आओ बेटा। क्या बात है, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो बेटा? नाना, मामू खुद को समझते क्या है? वो मुनज़्ज़ा को चोट पर चोट देते रहेंगे और हम में से कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। मैं अब तक उनकी इज्जत और लिहाज में खामोश था, मगर अब नहीं। काइंडली आप मुनज़्ज़ा को संभाले, मैं आता हूं थोड़ी देर। शहरोज, शहरोज मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह, पता नहीं क्या करेगा वहां जाकर। परेशान। एक्सक्यूज मी सर। जी, अंदर मीटिंग चल रही है, बॉस ने मना किया किसी को भी अंदर आने से। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। काम करें अपना। सर ये कुछ पेपर है जिसके बारे में आपसे एक्सक्यूज मी जी, आई एम सॉरी, आई हैव टू डिस्टर्ब यू गाइस। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है बॉस से। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। सॉरी अगेन। कहो। जो आप हैं नहीं, वो आप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये गुस्सा, ये नफरत, ये बेरुखी, ये आपके चेहरे का सच नहीं है। मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। उसकी वजह यह है कि आपने सब कुछ मुझे बिन मांगे दिया है। मगर आज मैं आपसे मुनज़्ज़ा की मुस्कुराहट मांगने आया, जो कभी उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होती थी। आप जानते हैं, ये सच जान लेने के बावजूद भी कि आप उसके बाप नहीं हैं, उसने ये खोज लगाने की कोशिश नहीं की कि उसका बाप है कौन। मगर फिर भी आपने उससे नफरत की। दुनिया के डर से आपने खुद को बाप कहलाने का हक उससे छीन लिया, लेकिन उस मासूम की तो दुनिया ही आप हैं। बस शहरोज, बस बहुत बोल लिया। अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका मेरे सामने होना मेरे जख्मों को ताजा करता है कि उसकी मां ने मेरे साथ क्या किया है। मैं जान चुका हूं कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैंने उसके बगैर जीना सीख लिया है। उससे कहो कि वो मेरे बगैर जीना सीख ले। और अगर ये तुम सोच रहे हो कि मैं उससे दोबारा गले लगाऊंगा, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। मुनज़्ज़ा को भुलाकर आप खुश रह पाएंगे? तो क्या तुम्हें मेरे चेहरे की मुस्कुराहट झूठी लगती है? हाँ? फिर तो अपनी शीरीं मुस्कुराहट में मुनज़्ज़ा के आंसुओं का नमक भी शामिल कर लें। मुनज़्ज़ा के आंसुओं का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसे पाल पोस कर बड़ा किया, ये मैंने बहुत बड़ी नेकी की है। नेकी करना और फिर उसका सिला तलब करना, ये तो सीधी सीधी तिजारत है। शहरोज, दबाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। एक दिन मुनज़्ज़ा से मैंने पूछा था कि जिंदगी किसी मोड़ पर अगर मुझ में और आप में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो वो किसको चुनेगी? दूसरी सांस आने से पहले उसने आपका नाम लिया था। किस्मत ने अगर मुनज़्ज़ा को खुश रखना भी चाहा ना, तो वो खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि
उसने आपको अपनी किस्मत का खुदा माना। काश मामा की जगह मुझे मौत आ जाती तो सारी परेशानियां दूर हो जाती। मेरे बच्चा, ऐसी बातें मत करो। अभी तो तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ देखना है। कुछ भी नहीं बचा है दादी, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो। फिजान का हाथ पकड़कर तुमने 18 साल पूरी की, लेकिन अब तुम्हें सहारे की नहीं, संभलने की जरूरत है। ये तुम खुद करोगी मुन्नज़ा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। तुम अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ रखकर इस तनाई से निकलने की कोशिश करो बेटा। हाँ, इतने दिनों से तुम कॉलेज में तो नहीं थी? नहीं दिल चाहता कॉलेज जाने का, सब कुछ अजीब सा महसूस होता है वहां पे। ऐसा लगता है कि मैं एक अनजान जगह पे आ गई हूँ। सब कुछ जानकर लगता है कि मैं किसी को नहीं जानती। क्या मैं इतनी बुरी हूं दादी कि सब मुझसे नफरत करें? नहीं जान, मेरी जान। मेरा तो यही ख्याल है कि शहरोज ने जो कुछ किया उसे भूल जाओ। तुम बैठो आराम से, मैं जरा मीटिंग लाइन अप कर लूं। नहीं यार, तू तो मत जा। सबने मुझे अकेला कर दिया है। कोई तो हो जो मुझे समझे, मेरे दुख को दुख कहे। तुम कब तक खुद से भागते रहोगे फैजान? नफरत तुम्हें किसी और से है और उसका बदला तुम मुनिज़ा से ले रहे हो। क्यों? तुम चीख चीख के कह रहे हो कि मुनिज़ा तुम्हारी बेटी नहीं है, मगर उसके बावजूद वो चीख तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही। जो बार बार यही कह रहा है कि मुनिज़ा तुम्हारी बेटी है। एहसास का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है फैजान। उसकी गलती तुम मुनिज़ा को ना। गलती जो मलिया ने किया है वो गलती नहीं है, बेवफाई है। वो 18 साल जो मैंने गलत फहमी में जी ली है कि मुन्नज़ा मेरी बेटी है, वो लौट कर कैसे वापस आएंगे जिनका कोई हिसाब नहीं देगा। मैंने तो उस शख्स को भी नहीं जानता जिसने मेरी और मलिया की जिंदगी में जहर घोल दिया है, जिसकी वजह से मेरी जान से प्यारी बीवी बेवफा हो गई और मुन्नज़ा जिससे मेरा रिश्ता टूट गया। मेरे सीने में आग लगी हुई है तलत। एक एक सांस के साथ मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। कोई तो हो जो मुझे बताए मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं कि मेरी बीवी बेवफा थी या मैं कसूरवार हूं। और अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल भी गया तो क्या कर लोगे तुम? सिवाय दर्द के मत देखो मासी की तरफ। ना जाने क्या छुपा है गुजरे हुए कल में। संभालो अपने आप। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शहरोज? उस मुनज़्ज़ा के लिए तुमने भाईजान से बदतमीजी की। अरे तुम भूल गए हो कितने एहसान है उनके हमारे ऊपर। तुम्हारे बाप में इतना दम नहीं है कि कराची जैसे शहर में 2 कमरों का अपार्टमेंट भी मुझे लेकर देता। ये घर, ये शान और शौकत, सब कुछ सिर्फ मेरे भाई की बदौलत है। जी, पर ये जो थप्पड़ पड़ा है ना मुझे आज, ये भी आपके भाई की बदौलत है। तो जाहिर है तुमने उनसे बदतमीजी इतनी की है कि उन्हें तुम पर हाथ उठाना पड़ा। और शुक्र करो कि मैं वहां नहीं थी, वरना इस वक्त तुम अपने दूसरे गाल की भी शिकायत कर रहे होते। हाँ ठीक है, जायज बात पर अगर कोई मेरी जान भी ले लेगा ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें सिवाय मुनज़्ज़ा के और किसी की परवाह ही कब है। लेकिन एक बात याद रखना शहरोज, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने उस मुनज़्ज़ा के लिए मेरे भाई से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है
आज फिर तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारी माँ गुस्से में। अब आप भी आ गए हैं मुझे मामा की तरह नसीहतें करने के लिए। नसीहत? कैसी नसीहत? यही कि बाकी सब की तरह मुनज़्ज़ा को मैं छोड़ दूं। बट आई एम सॉरी पापा, मैं मुनज़्ज़ा का साथ अपने मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो है तुमने खुद से किया है उसे जरूर पूरा करो, लेकिन यार अपनी माँ का दिल दुखाए बगैर। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, हर फैसले में साथ हूं। ये आपने क्या हालत बनाई हुई है फैजान भाई, और वो भी उस औरत के लिए जिसने सालों हमसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। गमों से निजात पाने का ये कोई रास्ता नहीं है कि खुद को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। इतनी बदनामी का तो कभी सोचा भी नहीं था हमने। पूरा खानदान हम पर थू-थू कर रहा है। बस अब जितनी जल्दी हो सके मुनज़्ज़ा को ठिकाने लगाइए। मेरा मतलब है कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसे यहाँ से रुखसत कर दीजिए। कब तक बदनामी का तोगा आप अपने गले में लटकाए रखेंगे? मेरे सर में दर्द है, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सर दर्द का बहाना बनाकर इस मामले को मत दबाइए फैजान भाई। आज मुनज़्ज़ा का राज खुला है, कल को कोई इसका हकदार बनकर आपको ब्लैकमेल करने आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं ये शहर, ये मुल्क, ये घर सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। क्यों? आप क्यों कहीं और जाने लगे? कंकर अगर आंख में पड़ जाए तो कंकर को निकाला जाता है, आंख को नहीं। मैं खुद भी जल्द से बात करूंगी। वो कभी भी मुनज़्ज़ा के लिए अपने बेटे को खोना नहीं चाहेंगे, और वो बेटा जो इस उम्र में उनका आखिरी सहारा है। खाना स्टार्ट कर रही हो या मैं तुम्हें खुद खिलाऊं? बच्ची नहीं हूं मैं देखो तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ कि हम लंच करें, इसलिए नहीं कि तुम मेरे सामने बैठी रहो और मुझे देखती रहो। माना मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन लंच के टाइम पे लंच। हाँ, क्या मतलब है? मैंने यहाँ लाकर तुम्हें कोई गलती की है? तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बल्कि मुझे भूख ही नहीं है। और ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? मानो सही कहती है, तुम बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। हालात भी पहले जैसे नहीं रहे। देखो मुनज़्ज़ा, जिंदगी हमेशा एक डगर पर नहीं रहती है। अगर हम अपनी जिंदगी के अच्छे टाइम को बहुत अच्छे तरीके से हैप्पी मूड में एंजॉय करते हैं, तो बुरे टाइम को फेस करने की भी तो करेज होनी चाहिए ना। ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा ना, इसलिए तुम इतनी आसानी से सब कह सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उदास हो और मैं हंसता फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ? तुमने आखिरी दफा मुझे कब देखा था हंसते में? रात में तुम कब तक जागती हो? 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? अब मैं पूरी रात नहीं सो पाता, मोबाइल देखता रहता हूँ, शायद कहीं तुम मुझे पुकारो और मैं सो ना रहा हूँ। मुझे तुम्हारा इतना एहसास है, और तुम कह रही हो कि सॉरी। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं झूठ अच्छा बोल लेता हूँ? रोज खाना स्टार्ट करो जल्दी से। That's really a good girl. हंसा बेटा, आज तुम्हारा मूड और तुम्हारे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। कोई परेशानी है क्या? बीजान, आपने मुनज़्ज़ा के बारे में क्या सोचा? मेरा तो ख्याल है अब उसे रुखसत करने का वक्त आ गया। मुनज़्ज़ा की शादी के ख्वाब पूरे हुए बगैर तो मैं मर भी नहीं सकती।
इसलिए काफी दिनों से सोच रही थी इस बारे में तुमसे बात करूं। तो क्या आपने उसके लिए कोई रिश्ता देखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुनज़्ज़ा का रिश्ता शहरों से तय हो चुका है, ये बात तुम भूल रही हो। ये बात आप भूल रही हैं बीजान कि ये रिश्ता तो कब का टूट चुका है। मुनज़्ज़ा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? वो जिस मुकाम पर है उसको वहीं रहने दीजिए। मुनज़्ज़ा शहरोज की तरह मुझे अजीज है अंसा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम्हारी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम मुनज़्ज़ा के लिए ऐसा सोच रही हो। तुम जो सोच रही हो वो तुम्हें कभी होने नहीं दूंगी। मुनज़्ज़ा इस घर पे और मुझ पर कोई बोझ नहीं है जो किसी के साथ ही इसको रुखसत कर दूं। आखिर सारी जिंदगी का सवाल है बेटा। सारी जिंदगी का सवाल नहीं है बीजान, इज्जत का सवाल है। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। सही को गलत और सया को सफेद कह देने से खुद को बहलाया तो नहीं जा सकता ना। बस करो अंसा, तुम खून के रिश्ते को असल समझती हो। मुझसे पूछो उसका वजूद ने हमारी बेरंग जिंदगी में कैसे रंग भरे। तुम मेरी बेटी हो इसलिए नरमी से समझा रही हूँ। अगर आइंदा तुमने मुनज़्ज़ा के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह बीजान वाह, एक गैर लड़की के लिए आपने अपनों को पराया कर दिया। ठीक है, आप उठाएं उसके नखरे, मैं नहीं सहूंगी। जा रही हूं मैं, खुदा हाफ़िज़। नाजायज ताल्लुक की नाजायज औलाद हो तुम। मैं तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर नहीं देखना चाहती। खबरदार, जो तुमने उससे मिलने की कोशिश की, सुना तुमने? तुम मलिया की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। मुझे तुमसे नफरत है। तुम चली जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ यहां से। क्या हुआ मुनज़्ज़ा को? कहां है मुनज़्ज़ा? मामू, मुनज़्ज़ा ने, मैं पूछ रहा हूं शहरोज, क्या हुआ मुनज़्ज़ा को? मुनज़्ज़ा ने खुदकुशी कर ली मामू। क्या?